नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे थे। ये प्राचीन भारत का अंतिम वीडियो है जिसमें से हम लोग बात किए थे कि जो भी प्रश्न छूटा हुआ है उन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग सम्मिलित कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इन सब सारे टॉपिक वाइज जितने सारे हम लोग कवर किए प्रश्न, और मुझे लगा कुछ कुछ फैक्ट बचे हुए हैं और तो मैं उसे अंतिम वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे उसको। अगर क्वेश्चन की बात करें टोटल तो इसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो यह आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इससे रिलेटेड यानी हड़प्पा से लेकर अब तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उसे आप आराम से कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। सबसे पहला देखिए इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय था, लेकिन कौशाम्बी कोई ऐसे शिक्षा या शिक्षण का केंद्र नहीं था ये। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्र। जैसे मान लीजिए एक कब्र है, यहाँ दफनाना है तो इसके बड़े बड़े शिलालेख से इसको घेर दिए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? हितोपदेश। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है या अंकोरवाट कहाँ है? कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। क्या थे? शिकार। पुरापाषाण काल में देखिए सबसे पहली बात की न ही जुआ का विकास हुआ था, न ही संगीत का, न ही घुड़सवारी का। जुआ, संगीत, घुड़सवारी ये सब आपका हड़प्पा काल, वैदिक काल में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको? ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। स्वप्रवासवता के लेखक कौन है? भास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए था वो? बौद्ध दर्शन केंद्र था, बौद्ध धर्म दर्शन केंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन है? मिलिंद पन्हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव ने सबसे पहले किस अनाज को उगाया था? गेहूं व जौ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। आगे देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में? काव्य शैली का रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडके से द पेरिस ऑफ द इस्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाश्रम या ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे या किस तरह दफनाते थे वो? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। किस तरह? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। शायद वो परंपरा आज भी गांव समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? गुफा के शैलचित्र के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? रामेश्वरम, जिसमें से ए है रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल। ये वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? सबसे पहला अगर देखें रामेश्वरम, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। द्वारका गुजरात, सारनाथ मध्य प्रदेश और सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पीसीएस लेवल तक के, अगर आपसे मान लेते हैं पूछ दे कि वर्तमान में रामेश्वरम कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, सारनाथ कहाँ है, या फिर सुमेलित करने के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसे आराम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालती माधव के लेखक थे, कौन थे? मालती माधव के लेखक भास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इन चारों में से कौन सबसे नया समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, जिसे इतिहास के पिता कहा जाता है। आगे देखिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के बीच। इसका एक ट्रिक देखिए। सबसे पहली बात कि तक्षशिला हम लोग को पता है कि वो पाकिस्तान में स्थित है, और सिंधु नदी कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। तो ऑप्शन में से आप ऐसे छांट सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वैसे हम लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर लेंगे, लेकिन प्रश्न यहाँ भी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किसंस।
ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? सहगौरा ताम्रपत्र। कौन सा अभिलेख है? सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले है सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा जिसे चांदी के सिक्के भी कहा जाता था, तीसरा लोहे के फल, चौथा नगर संस्कृति। इसमें से क्या सही हो जाएगा? सबसे पहला देख लें, सबसे पहले आपका नगर आया जो हम लोग हड़प्पा में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल का प्रयोग होने लगा, जिससे जुताई वगैरह कृषि वगैरह अच्छी खासी होने लगे, पैदावार अच्छे होने लगे, लोग फसलों को उपजाने लगे, कृषि करने लगे। फिर चांदी के सिक्के, उसके बाद फिर सोने के सिक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि, जिसे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं होने का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ, या फिर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से लिखते हैं, कुछ भी लिखें, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरफ आया, जैसे ख़त्म हुआ फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन? मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 665 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कितना वर्ष हो जाएगा ये? 601 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका राजवंश है, गुप्त है, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। इसकी राजधानी कहाँ थी? गुप्त की राजधानी गुप्त की राजधानी देवगढ़ हो जाएगी। चंदेल ये खाजुराहो संबंधित है इससे, चालुक्य पन्मलय और पल्लव बादामी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सम्मिलित करने के लिए एक तरफ राज्य दिया हुआ है और उसकी राजधानी। ठीक है, अगर बात करें चेर की राजधानी कहाँ थी? चेर चोल पांड्य है, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। ठीक है, तो चेर की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी और पांड्य की राजधानी। सबसे पहले अगर चेर की देख लें तो कायकूर या वांजी, दूसरा चोल पुहर या कावेरीपट्टनम या उरेयूर, और तीसरा है पांड्य जो मदुरई या कोकई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए ये प्रश्न। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? उन्होंने सबसे पहले बात करें अगर ब्राह्मण हो, जैन और बौद्ध। जैन बौद्ध ने ईश्वर में विश्वास नहीं किया, आत्मा की अनश्वरता जो गलत है यहाँ पे, कठोर तप वैराग ये भी गलत है। ये तीनों ने एक ही मत दिया, कर्मवाद का सिद्धांत। तीनों ने, जिसने बौद्ध है, ब्राह्मण, जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए?
सिखों के लिए भी है गुरुद्वारा साहिब है पटना में, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जैनों के लिए महावीर और बौद्धों के लिए महात्मा बुद्ध। ठीक है, यानी इन सभी के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। आगे देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहला देखिए, हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम कुरान, फिर बौद्ध धर्म ये धम्मपद, और जैन धर्म ये बाइबिल दिया हुआ है। बाइबिल किसका है? अंग्रेजों के लिए है, या पारसी ईसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ईसा के लिए बाइबिल उसका प्रसिद्ध ग्रंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए जो सुमेलित नहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सबसे पहले अपनाए जाने वाले धातु का नाम क्या था? तांबा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखें, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है, तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा है, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, और दूसरा जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबदूर किसका स्थल है? किसका है यह बोरोबदूर? कहाँ पे है? यह जावा में है। जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट, स्वप्रवासवदता के लेखक का नाम क्या है? भास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? यह बौद्ध धर्म दर्शन केंद्र थे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के जितने सारे प्रश्न थे, अगर आप शुरू से इसको अगर देख लें तो उम्मीद करते हैं कि 100 में से 100 में से 90 प्लस, ये 85 प्लस क्वेश्चन आप बनाने में संभव होंगे। आराम से उसे आप कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे लूसेंट के जितने सारे प्रश्न हैं, अगर आप इसको शुरू से लेके हड़प्पा से लेकर अब तक के जितने सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर आप इसको ईमानदारीपूर्वक देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें से कितने सारे प्रश्न जो दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज होता है या कोई सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।